MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज भारत अपना 77वां, जी हां 77th रिपब्लिक डे मनाया। भारत ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति को सिर्फ दुनिया के सामने एक बार फिर दिखाया ही नहीं, बल्कि ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं, वो जिसने भी पूरे विश्व में देखी, वो एक बात मान गया कि भारत की वायुसेना हो, थल सेना हो या जल, हमारी तीनों सेनाओं का शौर्य की बराबरी कम से कम एशिया पैसिफिक में करने वाला शायद ही कोई और है। और जहां तक बात पाकिस्तान की आती है, हमारे पड़ोसी देश की आती है, दर्शकों, यह भी एक सच्चाई है कि हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते और हम उसकी आदतें भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक बात पे हम 140 करोड़ भारतीयों को गर्व होना चाहिए, हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि ऐसे वीर जवान, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन तीनों सेनाओं में हैं जो who are ready to pay the ultimate sacrifice, जो अपना जीवन भी दांव पे लगाने को तैयार है आपको और हमको बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। यह सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है। एक तस्वीर अभी आई, एक साल 12 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा जब अपने फौजी पिता का अंतिम संस्कार करता है ना, 1 साल का बच्चा, उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, लेकिन उसकी मां अपने बच्चे का हाथ पकड़े वो क्रिया कराती है। एक फौजी के पीछे सिर्फ वो नहीं खड़ा होता, पूरा एक परिवार खड़ा होता है। सिर्फ एक फौजी, एक वीर जवान वो कदम नहीं उठाता, पूरा परिवार कदम उठाता है दर्शक। इसीलिए हर सांस जो हम लेते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, और उसको हमको महसूस करना चाहिए। लोग कहते हैं आज की तारीख में, आज की पीढ़ी में, आप 2025-26 में आ गए हो, दुनिया बात करिए AI की, अमेरिका ये टेस्ला, इलॉन मस्क रॉकेट भेजता है, वापस लाते हो, आप आज भी रिपब्लिक डे परेड निकालते हो, इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, परेड आते हैं, फौजी आते हैं। इट इज वो प्रोसेस नहीं है जो लोग वहां महसूस होते हैं ना, जो लोग वहां होते हैं, दे फील अ सेंस ऑफ प्राइड, उन्हें एक वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड होता है जब वो देखते हैं ना अपने वीर जवानों को। लोगों को लगता था कि जब भी, जितनी भी बार ये इंडिया गेट के ऊपर रफाल उड़ते हैं, अपाचे चॉपर्स उड़ते हैं, और ये तस्वीरें मैं पूरे शो में दिखाता रहूंगा आपको, लोगोto को लगता था एक समय पे कि यार ये सिर्फ ना एरोप्लेन देखने आते, एरोप्लेन देखने नहीं आते, एरोप्लेन देखने नहीं आते। ये जो आप झंडा देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही कोई झंडा नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर का झंडा है दर्शक। मैं ऑपरेशन सिंदूर पे आऊंगा, लेकिन वो विजुअल चल रहा था इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो तस्वीर है, ये बताता है कि भारत की जो एयर कैपेबिलिटी है वो हमारी कितनी बेहतर हो चुकी है। अब हमारी जो वायुसेना की शक्ति है, क्षमता है, वो किस लेवल तक बढ़ चुकी है।
ये अलग अलग फॉर्मेशन है, चाहे वो अर्जन फॉर्मेशन हो, चाहे वो रक्षा फॉर्मेशन हो। ये तो सिर्फ छोटी छोटी झांकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। असली खेल या असली दाव तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था, जिसे कहते हैं धोबी पछाड़, जिसे रेसलिंग की कुश्ती की भाषा में धोबी पछाड़ कहते हैं। वो तो हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दिया, उनको समझ भी नहीं आया, उनको रोते हुए जाना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के पास, उन्हें रोते हुए जाना पड़ा अमेरिका के पास। और वो भी मैं आपको आज बता दूं, ये एक आज को यूरोप की रिपोर्ट आई है। इन ज्यादा रिपोर्टों को ध्यान, हालांकि इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भारत ने कैसे परखच्चे उड़ा दिए हैं, भारत ने कैसे परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन पता है बैलेंस करना है, ये सारे विदेशी बैलेंस करते हैं। बोला भारत ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, प्लीज कर्नल साहब को बुलाइए, वेट नहीं कराएंगे। और वहीं दूसरी तरफ बोल दिया शायद कहीं कभी भारत का भी एक रफाल गिर गया। अरे अरे ये सब बैलेंसिंग गेम चलता है। ये सब रिपोर्ट्स कैसे बनती है, चाहे यूरोप की हो, रशिया की हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश आर नोन कि वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स सब पैसे देके बनती है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये गोरे इसमें माहिर है। आजकल देखो इनकी इकोनॉमी चल नहीं रही, इनके देश चल नहीं रहे, इनका कुछ चल नहीं रहा, इनका यही सिस्टम चल रहा है, रिपोर्ट बनाए जाओ छापे जाओ, रिपोर्ट बनाए जाओ छापे जाओ। और जिस देश में जो सरकार के खिलाफ होता है वो विपक्ष यूज करता है, जो सरकार के फेवर में होता है वो सरकार यूज करती है। तो कभी इसकी कभी उसकी, वो वहां पे 7 समंदर पार बैठे हुए रिपोर्ट बना रहे हैं। इस रिपोर्ट से कुछ होता नहीं। जो हमें करना था हमने ग्राउंड जीरो पे किया, जो हमें करना था हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। एंड वी एज इंडियन, एवरी इंडियन, हर भारतीय को गौरव महसूस होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड, वी शुड फील प्राउड। क्योंकि मैं देख रहा हूं लोग एक अलग नैरेटिव चला रहे हैं। क्या जरूरत है हमारे फौजियों को कर्तव्य पथ पे, जो पहले राजपथ पे के नाम से जाना जाता था, उस पे चलाने की क्या जरूरत है हवाई जहाज को रायसीना हिल्स और कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ाने की। देखो ये वो लोग कहते हैं जो अपने रूट से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो उस सेंस ऑफ प्राइड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं हु आर नॉट प्राउड ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेस। देखिए पाकिस्तान का है ना, ये बात तो मुझे समझ आता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या करता है? हमारे आर्मी चीफ पीस टाइम में भी प्रिपरेशन करते हैं वॉर टाइम की, और वॉर टाइम पे जो करते हैं वो तो पाकिस्तान को पता है। लेकिन शर्मा, अगर तुम्हारे पास ये पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल की तस्वीरें हैं अभी वाली, दावोस वाली, मुझे बताइए दर्शकों। और आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, नहीं है शर्मा तो मंगा लो, मैं वेट कर लूंगा। आसिम मुनीर वाली, दुनिया का कोई और ऐसा देश हो, कोई और ऐसा देश तो प्लीज मुझे बता दे मेरे पैनलिस्ट आज पाकिस्तान से भी जो आए हैं, किसी और देश का आर्मी चीफ, किसी और देश का आर्मी चीफ ना दाओस जाता है। शर्मा, आसिम मुनीर का दाओस में जाने का विजुअल, तुम आधी बात सुनते हो, अधकचरी जानकारी बंदूक से ज्यादा खतरनाक होती है। आसिम मुनीर के दावोस वाले विजुअल्स निकालो, किसी और देश का। मेरे साथ जनरल जीरी बख्शी जुड़ेंगे, जनरल दयाल जुड़ेंगे, कर्नल मेरे साथ बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दोनों तरफ से जुड़ेंगे। मैं सच में जानना चाहता हूं, कोई और ऐसा देश है दुनिया का जिसके आर्मी चीफ वो ज़ेनिया के सूट के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के गए हो? एक तो सूट पहनेगा अगला फौजी तो 8 लाख का पहनेगा, और 8 लाख के सूट के नीचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहनेंगे क्या बुलेट प्रूफ वेस्ट? क्यों? उनको लग रहा है जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति खुले में घूम रहे, कोई इंडियन स्नाइपर लगा के बैठा है निशाना किसके ऊपर? आसिम मुनीर के ऊपर। ऐसा है नहीं। लेकिन असल में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है या आसिम मुनीर है? ये तब की तस्वीरें हैं जब ये पन्ना, नीलम, हीरा बेचने गए थे डोनाल्ड ट्रंप को।
मैंने आज तक फौजियों को, अलग अलग देशों के जनरल्स को, यहां तक कि अफ्रीकन देशों के जनरल्स को बंदूकों के बारे में डील करते देखा। बंदूकों के बारे में, अलग अलग गन्स के बारे में। ये एक लौता ऐसा फील्ड मार्शल आए हैं, ऐसा, क्योंकि इनके अंदर की चाह है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना। आई वॉन्ट टू सिट ऑन दैट सीट। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बाकी सब तो है। फाइनल कॉल वहां पे आसिम मुनीर लेता है, चाहे कोई माने ना माने, चाहे हामिद खान माने ना माने, लेकिन रियलिटी वही है। शर्मा दावोस वाली तस्वीरें निकाल, तो दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन आसिम मुनीर का दावोस में क्या काम था, ये मुझे कोई बता दे। कोई काम नहीं था। और शहबाज शरीफ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ यही इशारा करते रहे, वो रहा, सर मेरा बॉस हो रहा, सर मेरा बॉस हो रहा, सर मेरा बॉस हो रहा। उसमें देखिए, आपके देश की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के देश की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान जाने। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह है कि आपके देश की ये कीचड़ वाली पॉलिटिक्स हमको डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। और द रियलिटी इज कि हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान को यहां से उठाएं और अमेरिका के बगल में डाल दें। ये तो इम्पॉसिबल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो बाकी जो इनकी टेक्निकल स्टेटस है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन, हामिद साहब खराब मत मानिएगा, औकात ही होता है, वो तो आपको क्रिकेट में भी दिख जाता है। शर्मा, मेरे बालों से ज्यादा अगर तुम विजुअल्स पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। अभी तक मुझे आसिम मुनीर के दावोस वाले विजुअल्स नहीं मिले। हाँ तो चलाओ, क्योंकि रियलिटी ये है, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए या वो दावोस जाए, जहां दुनिया का हर देश बिजनेस करने जाता है, लेकिन ये वहां भी बंदूकों का व्यापार करने जाते हैं। एंड दैट इज द रियलिटी माय फ्रेंड्स। क्या हुआ पिछले 10 दिनों में? वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों 77वें रिपब्लिक डे के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पाकिस्तान से डील करने के लिए बदलने की जरूरत है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। एयरफोर्स के जो जमीन पर रेडार कंट्रोलर थे वह इतने दहशत में थे कि जैसे ही उनको खबर मिलती थी कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमान टेक ऑफ करके पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, आईबी की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने रेडार का जो ट्रांसमीटर होता था उसको स्विच ऑफ कर देते थे और पैसिव मोड पर चले जाते थे। उसके फ्रंट लाइन एयरफील्ड बर्बाद कर दी थी। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अब डर तो लगता है। देखिए, मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं ज्यादा बोलूं इससे अच्छा है कि मेरे पैनलिस्ट बोले। जनरल मेजर जनरल बिशंबर दयाल सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, रोहित सिंह मेरे साथ हैं, हामिद खान मेरे साथ हैं, शुमैला सिद्दीकी जी इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं, इरशाद खान साहब पीएमएलएन के नेता हैं, इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं, और राजा काशिफ जंजुआ जी, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद खान साहब, मैं इसलिए नहीं बोला कि आप इस्लामाबाद में हैं कि लंदन में हैं कि साउथ अफ्रीका में हैं कि गोल्ड कोस्ट में, आई डोंट नो, लेकिन एक रियलिटी ये है कि खान साहब आप समझेंगे कब पाकिस्तान समझेगा। और आप आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल से प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर डेमोक्रेसी। आप अपने देश का डेमोक्रेसी, आप अपने देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं, अपने देश का मजाक बना रहे हैं, और हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि बात करें किससे।
हमें पता है डिसीजन आसिम मुनीर लेने, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आपने शहबाज शरीफ को बैठाया, दैट जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, है ना। और एक बात प्लीज, शो खत्म होने से पहले हामिद साहब ये प्लीज बताइएगा, ये सीसा पिलाई दीवार होती क्या है? मैं जितनी बार इंडो पाक डिबेट करता हूं, मेरे को सोशल मीडिया पे बताते, बोलो सर ये सीसा पिलाई दीवार होती क्या, ये जरूर पूछ लेना इनसे, क्योंकि इनकी दीवार का क्या यही जानते हैं। लेकिन हामिद साहब वाई, क्या दावोस में क्या करता आर्मी चीफ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने दुनिया घूमी है, आपने 1 लाख किताबें पढ़ी होंगी हामिद साहब, जरा ये बताइए, जो दुनिया में किसी और देश का आर्मी चीफ नहीं कर सकता, वो आपके फील्ड मार्शल करने जाते हैं दावोस में बिजनेस डील, ओवल ऑफिस में नग जिसे कहते हैं ना, नग पंजाबी ते नग ही कहते हैं ना, नीलम पन्ना, ये इसका जो डीलिंग करने जाते हैं, इसकी जो दलाली करने जाते हैं ओवल ऑफिस में, इसके अलावा कुछ कायदे का काम कर लेते जो एक जनरल करते हैं? खान साहब, अच्छा, He brings shame on you. देखिए ऐश्वर्या, मैं ये समझता हूं कि बड़ी आपकी और इंडिया की बड़ी बदकिस्मती है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे, उन्होंने जिस अंदाज में पूरी दुनिया में भारत को जलील करवाया और पूरी दुनिया में ट्रंप समेत पूरी दुनिया के ने कहा कि किस तरह इंडिया के राफेल गिरे, किस तरह इंडिया की तबाही फेरी, किस तरह इंडिया माफी मांगने गया। उसके बाद डेवोस के अंदर जो है वो, मुझे पता है कि आपको बड़ा तकलीफ हुई है फील्ड मार्शल के जाने से, और आप कहानियां गढ़ रहे हैं कि बुलेट प्रूफ पहनी और ये पहनी। दरअसल बात ये है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक शख्सियत बन गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, और मोदी जो है वो चला गया, कैन यू है योरसेल्फ, आर यू अ डेमोक्रेसी और आर यू अ मिलिट्री स्टेट? हामिद खान साहब कुछ प्रैक्टिकल देखिए, हामिद खान साहब रैंट नहीं करेंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब इंडियन पैनलिस्ट बोल रहे होंगे कोई नहीं बोलेगा। मैं आपसे क्लियर सवाल पूछता हूं, हाँ। आपके प्रधानमंत्री आसिम मुनीर है कि शहबाज शरीफ है? ठीक है, क्लियर, एक नाम बताइए। प्रधानमंत्री, मैंने सिर्फ एक नाम पूछा है, शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ है, बात खत्म। ओके, किसी भी और देश के नेता से, किसी भी और देश के लीडर से डील शहबाज शरीफ करेगा कि आसिम मुनीर करेगा? नाम बताइएगा बस। बिल्कुल शहबाज शरीफ करेगा। शहबाज शरीफ उसको, तो आसिम मुनीर वहां पे स्कीइंग करने गए थे, तो आसिम मुनीर नहीं सर, आपने बोला, अब मैं आप ही से सवाल बोल रहा हूं सर, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। तो आसिम मुनीर वहां स्कीइंग करने गए थे, आसिम मुनीर वहां बर्फ के गोले खाने गए थे, आसिम मुनीर वहां हॉट चॉकलेट पीने गए थे। व्हाट वाज आसिम मुनीर डूइंग? या आसिम मुनीर के पास लॉरो पियाना का स्वेटर खत्म हो गया था, वो उन्हें वहां से उनके फैक्ट्री आउटलेट से खरीदना था? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डज ही वांट? He wants to deal, he wants to be the prime minister, make him the prime minister। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बना दो ना, खत्म करो रायता। शहबाज शरीफ को लास्ट ईयर मैं खुद डेवोस में था और मैंने वहां पर 1-2 सजेशंस दी कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने, स्टेट ने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के लिए फील्ड मार्शल साथ गए हैं और दुनिया को ये नजर आया, क्योंकि अब हमारे JF थंडर 17 दुनिया ले रही है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया एक्नॉलेज। एक सेकंड हामिद खान साहब, ये बताओ हामिद खान साहब, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कमेंट करने के लिए। टाई पहन के अगर आप ये दिखाएंगे दैट यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, देन आई एम रॉन्ग। अगर आप पिछले साल दावोस गए थे तो आपको ये पता होगा। खान साहब, यू नो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर इंटेलेक्ट, सो प्लीज लेट मी। आप मुझे बताइए, अगर आप दावोस गए थे तो आपको पता होगा दावोस में मिलिट्री डीलिंग नहीं होती है। होती है क्या? दावोस में मिलिट्री एक्सचेंज नहीं होता है। होता है क्या? क्या होता है दावोस में? दावोस में क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सा एक डिफेंस डील नहीं होती है, एक कंट्री टू कंट्री डिफेंस डील नहीं होती है। अच्छा आपके, अच्छा ठीक है, हुई है जनरल दयाल, आ रहा हूं। आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या लेके आए मुझे बता दो। टेल मी वन थिंग, व्हाट हैज ही गॉट बैक फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। पाकिस्तान ने आईटी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। आज डेवोस के अंदर पाकिस्तान की हजारों चीजें जो है वो दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, प्लीज बताइए, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है ईरान की, रशिया की, यूक्रेन की, इसके अंदर डेवोस को एज ए प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने यूज किया है कि पाकिस्तान
कश्मीर का मसला भी पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। पाकिस्तान बता रहा है कि इंडिया जो है वो कितना जुल्म कर रहा है और उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया है। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने हर जगह पे अब इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। अब मोदी जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहा है। अब पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। अब पाकिस्तान डेवोस हो, SCO हो, वाशिंगटन हो, यूनाइटेड नेशन हो, सब जगह पाकिस्तान की बात मानी जा रही है। बैलेंस ऑफ पावर में पाकिस्तान का किरदार आपने पूरा भाषण दिया, कोई नहीं बोला। आप मेरे को अपने 4 मिनट के भाषण में एक ऐसी चीज नहीं। खान साहब देखिए, अभी हो गया ना खान साहब, पॉडकास्ट थोड़ी है खान साहब, ये पॉडकास्ट की बीमारी बॉर्डर के दोनों तरफ है। प्लीज रिलैक्स। नहीं, पॉडकास्ट मैं नहीं करता खान साहब, पॉडकास्ट फेल लोग करते हैं जिनका कुछ नहीं। आप भी मत करिए, काम की बात करिए। खान साहब आप मेरे को ये चीज बताइए। नहीं, आपके पास इतना टाइम है क्या? एक घंटा? मेरे पास नहीं है। एक घंटा बैठ के क्या? आप मेरे को बात समझो। और आपको ज्ञान देने से भी कोई फायदा नहीं है। आप खान साहब, आप डावोस में जाके भी डिफेंस डील करोगे। कर्नल साहब, एंड देन जनरल दयाल, आ रहा हूं सर आपके पास। कर्नल साहब, ये एक चीज बता नहीं पाए जो ये दावोस में जाके लेके आए, आसिम मुनीर लेके आए। हमने ऑपरेशन सिंदूर में, मैं रिपोर्ट्स को कॉपी मैं नहीं करता, क्योंकि एक कोई यूरोपियन रिपोर्ट आई है, वो आज हमारे तरफ बता रहे हैं, कल को एक अमेरिकन रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हमने अमेरिका के साथ नहीं करा तो उनका थिंक टैंक कोई रिपोर्ट ला देगा जिसमें बोलेगा पाकिस्तान ने अच्छा करा। हमें अपनी रियलिटी पता है, इनको अपनी रियलिटी पता है। लेकिन व्हाट डू दे वांट? इनका टारगेट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। जय हिंद, नमस्कार। खान साहब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा जवाब। आपने बोला कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ दुनिया को दिया, कोई एक चीज बताएंगे? कोई एक चीज जो आपने दुनिया को दी? गधे दिए? मैं बताता हूं। आपने दुनिया को टेररिज्म दिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मानी ये बात कि आपने दुनिया को कुछ दिया। आपने दुनिया को ओसामा बिन लादेन दिया, ये भी मैं मानता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि आप ही ने दिया है। आपने इस समय दुनिया में 20 के जो टॉप टेररिस्ट हैं उनमें से 17 टेररिस्ट आपने दिए, ये भी मैं मानता हूं। दिस क्रेडिट गोज टू यू। बट मुझे आप एक बात बताओ खान साहब, सुन तो लो। देखो खान साहब, सुनना भी तो पड़ेगा। ये तो गलत, थोड़ी सूट बूट पहन लिया तो सुनोगे नहीं किसी की। देखो आपको तो तगमा दे दिया उन्होंने, जेंटलमैन होने का, पढ़े लिखे वाला, तो लेट्स बिहेव लाइक वन। मुझे आप एक और बात बता दीजिए। आपने बोला कि आपके चीफ्स आपको जाना चाहिए। आपके चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ है या सेल्समैन है? आप खुद बता दीजिए। वो जो सूटकेस लेकर वो खुद पकड़े हुए थे, वो जो पकड़े हुए, आप एक बात बताओ, शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोला? क्यों आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? आपका कॉमर्स मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? वो क्यों नहीं गए? देखो जनाब, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो एक्चुअली, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका चीफ जितना पैसों में डील करता रहे, वो अपनी आर्मी को उतना डिग्रेड करेगा, ये भी मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपके बोले हुए शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका आर्मी चीफ कहीं जा रहा है तो वो आप मुझे एक बताइए ना कि वो सेल्समैन की तरह क्यों जा रहा है? वो क्या अचीव कर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो गया कितने करोड़ का बिजनेस किया आपने? नहीं, आप मुझे एक बात बता दो, 98 का किया नहीं सर, कितने करोड़ का बिजनेस किया आपने? आप एक फिगर बोल दो। देखें, पाकिस्तान की जो माइनिंग है, जो पाकिस्तान की मादनियात हैं, उसके ऊपर अब अमेरिका समेत दुनिया काला नमक बेचने को माइनिंग नहीं कहते, पाकिस्तान से डील कर रही है सर। पहाड़ी नमक बेचने को माइनिंग नहीं कहते, और गधे बेच के बंदूक लेने को डीलिंग नहीं कहते। प्लीज अंडरस्टैंड सर, गधे बेच के चाइना से बंदूक लेने को MOU नहीं कहते हैं। कहां से आप प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको बताता हूं। कहां से? नहीं, आप मेरे को मत बताओ, अब अभी तो हद हो गई। अभी आपको जनरल दयाल बताएंगे। शुमैला जी आ रहा हूं। जनरल दयाल, व्हाट इज दिस सोल्यूशन? आसिम मुनीर शहबाज शरीफ बनना चाहता है, शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ नहीं रहा है ना? अरे हो क्या? ऐश्वर्या, आपको और आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सर आपको भी, आज भारत का गणतंत्र दिवस है और मेरे पाकिस्तान दोस्तों को पता होना चाहिए कि आज जो राजपथ पर, जो कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा है, उससे काफी दुनिया, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, बहुत कमजोर मुल्क है,
पाकिस्तान एक दरिद्र हालत में है, उसके बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन आज दुनिया ने जो देखा, अमेरिका ने जो देखा होगा, चाइना ने जो देखा होगा, आज दुनिया तक ये बात कही होगी कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस भारत कैसे करेगा, भारत कैसे आत्मनिर्भर होकर किस तरह से भारत का जो असला है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज एक ऐसा दिन है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये पता नहीं कहां की दुनिया में है। देखिए, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल दोनों के चेयरमैन, दोनों के बॉसेस आज इंडिया में चीफ गेस्ट आए हैं, 3 दिन से हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के साथ बड़ी डील करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान डावोस में जाए, हाउस में जाए, जहां मर्जी जाए, मुनीर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनीर जो है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चाबी प्राइम मिनिस्टर हैं। चाबी प्राइम मिनिस्टर मींस एक सामने खिलौना रखा हुआ है शहबाज शरीफ का और पीछे से चाबी देते हैं। सारी दुनिया को मालूम है ये। पाकिस्तान की जनरलशिप पाकिस्तान को पिछले 77 साल से गुमराह करके पाकिस्तान के आवाम को लूट रहा है। पाकिस्तान के आवाम को जिस दरिद्रता पे पाकिस्तान का आवाम है वो हमारे एक सूबे जितना भी नहीं है। आज पाकिस्तान की क्षमता राजस्थान या पंजाब जितनी क्षमता भी नहीं है। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो उसकी जीडीपी, जो उसका ग्रोथ, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी, जो उसकी कोई भी वहां पे इस किस्म की नहीं है कि हमारे किसी स्टेट से कंपेयर कर ले। तो पाकिस्तान से ना कंपेयर करके मैं सोचता हूं मुनीर साहब गए डावोस में, उसका मैं रीजन बताता हूं। मुनीर साहब डावोस में गए थे कि मुझे कोई रोल दे दो, हमारी फौज फालतू है, हमारे पास लोग हैं, कहीं भी रोल दे दो साहब, आप कोई भी काम करा लो, हम वो काम करने को तैयार हैं। बेसिकली भाड़े के मजदूर, तो सर बेसिकली भाड़े के मजदूरों के ठेकेदार बन के गए थे। और ये बात तो वो भाड़े के मजदूरों के ठेकेदार बन के गए थे। शुमेला जी आ रहा हूं। इजराइल ये बात मानेगा नहीं, इजराइल ये बात मानेगा नहीं। और ये जितनी मर्जी मतलब कोशिश कर लें, ये गाजा में इजराइल इनके रोल के लिए सहमति नहीं देगा। और ये वहां एक और चीज गए थे, ये ईरान के खिलाफ साजिश रचने गए थे डावोस में अमेरिकन के साथ। मुनीर साहब वहां लड्डू बेचने नहीं गए थे और कुछ लेने नहीं गए थे। मुनीर साहब ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की साजिश है उसका भाग बनने गए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। एक इनका पड़ोसी मुल्क जो कि आज अमेरिका जो उसको तोड़ने पर तुरा हुआ है, ये उसकी मदद में गए थे। आप साहब इनकी हकीकत नहीं जानते। मुनीर साहब के बारे में एक लेख लिखा जा सकता है। मतलब वो मुनीर पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है ही है, इसमें कोई शक की बात है। पाकिस्तान में वो सुप्रीम अथॉरिटी है। बाकी कौन दस्तक करता है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन दुनिया, कोई किसी को नहीं पूछता। अमेरिकन आर नॉट विलिंग टू डील। चाइना इज नॉट, कोई भी चाइना, सऊदी अरेबिया। ओके, नहीं शुमेला जी रुकिए, आप बोले ना, मैं तो देखिए मैं इस शो में अटेंड करने के लिए मौका मुझे भी मिलना चाहिए। शुमेला जी आ रहा हूं, दे रहा हूं, रिलैक्स। मौका मिलेगा, सुनिए मैंने मौका लेने के लिए बोलिए, गाड़ी रोकी है। ऐश्वर्या राय का शो है सर या भीड़ भड़ाका है, ठीक है, लेकिन आपको हकीकत, आपकी तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है। बिकॉज हम आज भी आपके आवाम के बारे में सोचते हैं। जो आपकी सेना ने, आपकी आईएसआई ने, उन लोगों ने आपके यहाँ, हमारे यहाँ उग्रवाद फैलाने की बजाय जो काम किया, अपने देश को भी तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, आपने चारों तरफ उग्रवाद फैलाया। जैसे कल शैलेंद्र ने बोला, आपने सिर्फ और सिर्फ उग्रवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को फैला, आपके पास बेचने के लिए सिर्फ उग्रवाद है। तो आज के दिन जो मुनीर गए थे उसकी हकीकत यह है कि वो साजिश रचने गए थे, वो भी ईरान के खिलाफ। ये ईरान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुद्दा है, एक बहुत गरीब मुल्क है, और मैं नहीं समझता उसकी सेना में किसी किस्म का दम है। ये एक फॉरगॉटन केस है। ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बारे में चर्चा भी करना, मैं समझता हूं टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं समझ, लेकिन जनरल ये एक रियलिटी, लेकिन मैं क्या करूं? आप इनको तवज्जो देते हो। ऑन द 77th रिपब्लिक डे रिपोर्ट आती है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, आपको पता है? आपके देश की दो ही चीजें मशहूर है जनरल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। आई नॉर्मली डोंट कमेंट ऑन वुमेन, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं शुमेला जी, आई डोंट एंड आई डोंट लाइक इट, बट योर लीडर्स हैव मेड अ मॉकरी ऑफ इट। आपको पता है एक आसिम मुनीर का वो ज़ेनिया के सूट के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट, जहां डोनाल्ड ट्रंप ऐसे खुले में घुस रहे हैं जैसे वो इतना डरते हैं इंडियन स्नाइपर से कि वहां पे दावोस में उन्हें कोई मार देगा। कोई नहीं मार रहा है, जब मारना होगा सामने से मारेंगे। दूसरी बात, जितना पैसा आपके लीडर्स अपने आप को बेहतर दिखने में लगाते हैं ना,
अगर उसका आधा भी पाकिस्तान की जनता पे लगा दें तो वहां के लोगों की बेहतरी हो जाए। सिर्फ बता रहा हूं शुमेला जी, यू नो इट बेटर, आपको पता है। मरियम नवाज, बाकी ये सब क्या है, वहां के लोग भी मतलब सड़क पे बच्चों के पास दूध नहीं है पीने के लिए, और आप करोड़ों करोड़ों रुपया जस्ट सो दैट यू लुक बेटर। आप कर लो जो आपको करना, हमारी भला से। बट इशू इज आपकी करतूतें हम पर आती हैं और फिर हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, और उसमें भी फिर आप चिल्लाते हो। वहां तक महदूद रहे तो मैं उसके जवाब दूं आपको। बोलिए शुमेला जी, बोलिए। टाइम बाकी लोगों को दिया है, बराबर का दूंगा, बोलिए। आप लोग जो बातें कर रहे हैं तो रोहित को समझ से बाहर है। पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के ऊपर आप लोग जो है मिशन के ऊपर लगे हुए होते हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्द दिखाने के लिए, और मुसलसल अपनी आवाम को भी, जो आपकी माशाल्लाह से इतनी बड़ी आवाम है 2.5 अरब की, उसको भी आप बेवकूफ बनाते रहते हैं। उसको आप पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं आपके चैनल्स पे, अपनी फिल्मों में, बेतुकी किस्म की जो है ना एक लॉजिक्स ला के। पहली बात तो ये कि अगर आप इतने ही एयरफोर्स में, एयर डिफेंस में कामयाब हैं तो J-17 थंडर आप लोग पूरी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं। आप लोगों के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान ने 10 मई को देख लिए हैं। और अगर इतना ही आप लोग सच्चे हैं तो आपको अपनी ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना। आप अपनी ऑपोजिशन को जवाब दें। जुनैद अशरफ उसके दूसरे निकाह में सरकार के खजाने का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। पाकिस्तान का गरीब भूखों मर रहा है, और मरियम नवाज का साहबजादा जुनैद अशरफ के निकाह का बाजा बज रहा है। मुल्किस्तान पाकिस्तान के नाम को शर्म करो पाकिस्तानियों। भारत का बच्चा अगर मूत्र विसर्जन करेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर हमें जवाब देना आता है। भारत का बच्चा अगर मूत्र विसर्जन करेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। ए पाकिस्तानी, पूछो मरियम शरीफ से, पूछो नवाज शरीफ से, पाकिस्तान के गरीबों के धन का दुरुपयोग करके एक एक करके बोलते हैं। रोहित प्लीज रिलैक्स। शुमेला जी एक एक करके, रोहित एक एक करके, रोहित एक एक करके सुनाई नहीं दे रहा। रोहित एक एक करके रिलैक्स। शुमेला जी को बोलने दो 30 सेकंड। बोलिए शुमेला जी, आप अपने मन का गुबार निकाल लीजिए। रियलिटी नहीं बदलेगी, बोलने ही नहीं देते हैं। आपके बंदे माशाल्लाह जितने भी बैठे होते हैं चैनल पे, जितने भी आपके पैनलिस्ट होते हैं वो इतने जज्बाती होते हैं, उनको एक फीड करके भेजा होता है, उन्हें जल्दी बोलना। हम लोग हैं जज्बाती शुमेला जी, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। शुमेला जी आपको पता है वी आर प्राउड ऑफ इट। कर्नल साहब भी बोल रहे हैं मेरे साथ, हम लोग हैं जज्बाती। पता है क्यों? हम अपने देश के बारे में केयर करते हैं। आप एक कभी तस्वीर, एक सेकंड शुमेला जी एक सेकंड मैम, एक राजा फैसल आ रहा हूं, एक तस्वीर चलाता हूं, एक तस्वीर दिखाओ ये आसिम मुनीर की दावोस में, दूसरा ये मरियम नवाज के घर में जो शादी थी उसकी। हामिद खान साहब पता है, आई डोंट केयर आपके नेता कितने करप्ट हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा विजुअल हमको पता। एक सेकंड मैम, अब सुनो तो, अब आप जज्बाती हो गई, इमोशंस ट्रांसफर हो गए करने का। इसकी मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मुझे बात, अगर अंबानी अपने बेटे की शादी पे खर्च कर सकता है तो मरियम क्यों नहीं कर सकती? मरियम नवाज को पूरा राइट है अपने बेटे की शादी पे। अंबानी पॉलिटिशियन है। आप कौन होते हैं? नहीं अंबानी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे गरीबों का भी तो कर लो। आपकी भी तो जागीर है। जिसने तुमको नवाज शरीफ बनाया, जिसने तुमको शहबाज शरीफ बनाया, मरियम नवाज कौन सा अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके? हामिद खान जी, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ जी आ रहा हूं। मुझे कुछ, आप रियली कंपेयर करना चाहते हैं अंबानी को मरियम नवाज से? जी, आप सच में अंबानी को मरियम नवाज से कंपेयर करना चाहते हैं? आप अपने डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तो वो कर रहे हैं, आप समझो आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आसिम मुनीर दावोस जा रहा है। आपका कंट्री का प्रायोरिटीज बिल्कुल डिसलोकेटेड है, डिसओरिएंटेड है। प्रायोरिटी क्या है? एक सेकंड, शुमेला जी एंड कर्नल देखो बड़ी क्लियर। हामिद खान साहब आ रहा हूं। शुमेला जी एंड कर्नल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये आप लोगों की प्रायोरिटी है। आपके यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं। मैंने आपकी सुन ली शुमेला, आपके यहाँ शुमेला आपकी बात सुन ली। मैं कुछ बोल दूंगा। अब आपके यहाँ क्या फुल क्रीम दूध पी के मर रहे हैं क्या लोग? हमारे यहाँ तो हिंदुओं के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियंस के साथ कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। कुछ होता है तो आपके यहाँ कुछ होता थोड़ी है। आपके यहाँ तो सड़कों पे लैम्बोर्गिनी और फरारीज घूमती हैं। शुमेला जी आपके यहाँ थोड़ी है।
सुमेला सुनो सुमेला सुनो सुमेला सुन लो। ओके कर्नल सुमेला एक सेकंड, और उधर से राजा साहब को बुलाइए और फिर रोहित को लाइए। सुमेला एक सेकंड के लिए सुन लो। सुमेला जी प्लीज। सुमेला आप सुनोगी नहीं तो फिर तो मेरे को आवाज बढ़ानी। विजुअल चेंज। सुमेला सुन तो लो, अरे सुन तो लो। कर्नल साहब ये नहीं सुनेंगी। फेयर डाउन डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। शमेला जी आई एम सॉरी, जब आप मैं फेयर डाउन जब तक नहीं बोलता आप नहीं सुनते हैं। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ नहीं अभी, अरे मैम अभी हो गया, अभी आप ही के साथी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। राजा साहब मान लीजिए कि फील्ड मार्शल ही असली प्राइम मिनिस्टर है। मान लीजिए कि आप ये गधे बेच के जो बंदूक खरीदने का एमओयू दावोस में दावा करके आए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया है दुनिया को, एंड दैट्स अ फैक्ट। यू प्लीज टेल मी, आप मेरे को दुनिया की एक बड़ी आईटी फर्म बताइए जिसके हेड पे पाकिस्तानी हो। शमेला जी आपका ऑडियो नहीं है। आप मेरे को दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताइए जिसके हेड पे एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी हो। आप मुझे दुनिया का एक बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसके हेड पे एक पाकिस्तानी नागरिक हो। नहीं मिलेगा आपको। आतंकवादी के हर आतंकवादी संगठन के 1, 2, 3 एक ना एक पाकिस्तानी होगा। डॉक्टर राजा, जनरल जीडी बख्शी आल्सो जॉइन द डिबेट। डॉक्टर राजा बताइए। राजा साहब जी, सबसे पहले आपको 26 जनवरी है, आपको बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आज आपका एक इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया का, और एज अ नेबर मैं समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी का सिस्टम शुरू हुआ, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे नेबर्स में भी है और हमारे पास भी डेमोक्रेसी इस वक्त मौजूद है। और बाकी है कि जनरल बख्शी साहब को देखा तो खुशी भी हुई कि बड़ा अच्छा लग रहा है उनको भी देख के। और ऐश्वर्या, नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, क्या बात? तो इमोशनल ना हुआ करें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अपनी जगह काम कर रहा है, और बार बार आप ये कहते हैं फील्ड मार्शल तो मानिक शाह थे जिन्होंने इंडियन आर्मी ढाका पाकिस्तान जीडी बख्शी जवाब देंगे। तो फील्ड मार्शल टेक्निक कवर कर सके, तो असल तो ये है ना। और बाकी रह गया कि पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध में क्या हुआ, जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो इसका जवाब तो कई दफा हमारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप अल मारूफ नोबेल प्राइज, जिनको अब वेनेजुएला ने तो दे ही दिया, गिफ्ट कर दिया है। तो ठीक है ना, पाकिस्तान के और ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसमें क्या मसला है इंडिया को? देखो आई हैव नो एक्शंस। कर्नल साहब आ रहा हूं। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप अच्छे, फॉर गॉड सेक, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ जनरल कमिंग, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशंस रखो। आपका आर्मी जर्नल जिसको फौज और टैंक और गोला बारूद की जानकारी होनी चाहिए, उसको पन्ना कितने रत्ती का है, रूबी कितना अच्छा है, टैंजानियन है या फिर अफगानिस्तानी है, वो पता है, वो आपको मुबारक हो। वो दुनिया तय करेगी और समय तय करेगा कि फील्ड कौन था और फील्ड मार्शल कौन था। आप और मैं चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं। जिस देश का आर्मी चीफ पन्ना, हीरे जवाहरात में ज्यादा इंटरेस्ट हो, गोले बारूद और एयरप्लेन और टैंक से ज्यादा, सर अपने आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं क्या बोलूं राजा साहब, बोलने से बेहतर आपने शुरुआत अच्छी की थी, बट अल्टीमेटली आप भी उसी सेम रैंट में आ गए। जनरल जीडी बख्शी जवाब दे रहे हैं। जनरल साहब और मानिक शाह साहब, जनरल जीडी बख्शी साहब। देखिए जनाब आली, मैं 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया है, शरीक था मैं उस युद्ध में, ठीक है। उस वक्त फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ हमारे चीफ थे, और उस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। आप मुझे बताइए कि मुल्ला मुनीर ने कौन सी लड़ाई लड़ी है बड़ी, कौन से मुल्क के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े या 4 टुकड़े किए हैं? ठीक है साहब, वो फील्ड मार्शल है, वो नकली मार्शल है, वो पीस टाइम मार्शल है, ठीक है। अपने आप को प्रमोट करवाया है उन्होंने, अपने बटलर को दुम मरोड़ के, ठीक है। ये 2 मार्शलों में फर्क की बात है। जहां तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने क्या किया, वो मरियम बंकर में जाके घुस गए और फिर अपने आप को निशाने हैदर दिलवाया, ठीक है। नॉट निशाने हैदर, सॉरी, जो हमारे महावीर चक्र का इक्विवेलेंट है आपका, राजा साहब का फेडर खोलो ना, अवार्ड दिलवाया, जो कि हमारे यहाँ कैप्टन मेजर्स कर्नल्स को मिलता है, ठीक है। वो कैप्टन मेजर कर्नल्स को मिलता है। कभी चीफ को हमने किसी को क्या कहते हैं
ये वॉर टाइम अवार्ड, बैटल अवार्ड नहीं लेते देखा, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो आर्मी चीफ है या ट्रेडर इन चीफ, आर्मी चीफ है या ट्रेडर इन चीफ। वो 3 बारी डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए हैं। एक चीज याद दिला दूं, जनरल याह्या खान भी, जनरल अरे जनाब सुन लीजिए ना, मैंने बड़े एहतराम से आपको सुना। जनरल याह्या खान भी जाके रिचर्ड निक्सन की गोद में बैठ गया था, इससे ज्यादा चहेता था। जितना मुल्ला मुनीर नहीं होगा चहेता डोनाल्ड ट्रंप का, उससे ज्यादा चहेता आपके याह्या खान साहब थे, जो कि सब 1 पॉइंट कंट्रोल चाहते थे कि मैं ही प्रेसिडेंट, मैं ही प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ। ओवरलोड किया, दिमाग सटिया गया, पिट गए, देश के 2 टुकड़े हो गए। ठीक यही हाल होगा अगर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम आपके माशाअल्लाह 5 टुकड़े होंगे। ठीक है साहब, आपको पता चल जाएगा फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल में फर्क क्या है। आ रहा हूं खान साहब, शुमैला जी आ रहा हूं, एक सेकंड। अब बोलिए हामिद खान साहब, उधर से रोहित को बुलाइए, बोलिए हामिद खान साहब। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, जीडी बख्शी साहब, जब से मैं आपके साथ 10 साल से एक आर्गुमेंट कर रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं ना, मैंने हमेशा ये आपसे सुनता आया हूं 10 साल से कि जी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का ये हो जाएगा। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कायम रहेगा। हाँ, जनाब आसिम मुनीर के आने के बाद जो आपकी हालत है और जो पूरा इंडिया दुनिया में आइसोलेट हुआ है, और खुद इंडिया के अंदर जैसे इनको चाइना से मार पड़ रही है, खुद इंडिया के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है, इंडिया अब मुझे मुकम्मल तौर पर टूटता नजर आ रहा है। नहीं क्या हो रहा है, मोदी जो है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हामिद खान साहब? बेवकूफ है क्या जी? वही जवाब दे रहा रोहित हामिद खान भारत के चैनल पर बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुस के भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तुम्हारे अब्बा जनरल मुनीर के पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के एक छोटे बच्चे के सामने खड़ा हो सके। शिखंडी कहीं का, हिजरा कहीं का, नपुंसक कहीं का, शब्दों पर ध्यान दो, के खिलाफ बोलने की हैसियत तुम्हारी नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग अगर पेशाब करेंगे तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। औकात और हैसियत में रह के बात करो। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में अमेरिका, रसिया, चाइना चलने को आतुर है। बेशर्म कहीं। शुमैला जी कुछ बोल रहे हैं, शुमैला जी कुछ बोल रहे हैं। मरियम शरीफ के बेटे की दूसरी शादी में सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ। पाकिस्तान हामिद जी आ रहा, होल्ड ऑन, हामिद जी वांट्स टू स्पीक टू जनरल। बदतमीज पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं, इनको तमीज एक तो बोलने दो या तो पूरी बात सुन लो। पहले तो ओके रिलैक्स। पाकिस्तानी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा भारत। देखो अपना औकात में आके बात करें। पाकिस्तान घर में घुस के मोदी जी की सेना ने ठोकने का काम किया है। रैशनल नहीं होगी तो फायदा कुछ नहीं। भारत के सिपाहियों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को ठोका है। जनरल मुनीर ने पैंट में पेशाब कर दिया। धोखेबाज जनरल मुनीर, शहबाज शरीफ का नाती धोखेबाज जनरल मुनीर, ओसामा बिन लादेन का पोता जनरल मुनीर। ओके रिलैक्स ना हामिद खान। बेवकूफ हामिद खान देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हम बहुत इमोशनल। आप लोग कहते हो कि हम लोग इमोशनल, अब आपका नहीं, आपका जर्नल जाके हीरे जवाहरात बेचे, हम लोग मतलब इमोशनल भी ना हो। ऐश्वर्या नहीं जनरल साहब, बट शुमैला जी मैं आ रहा हूँ। शुमैला जी, पूरे दुनिया में आपने आतंक फैला दिया, हम थोड़ा गुस्सा भी ना करें। एक सेकंड शुमैला जी, रोहित एक सेकंड। शुमैला जी, बड़ा खराब लग गया, थोड़े अपशब्द निकल गए। आपने पूरी दुनिया में त्राइमाम मचा रखा है, खूनम खून कर रखा है। हर आतंकी संगठन में 1, 2, 3 पोजीशन में पाकिस्तानी आदमी होता है या उसका पाकिस्तानी कनेक्शन होता है। हामिद खान साहब, अगर इसका आधा भी खराब आपको या आपके देश को तब लग गया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। मैंने पूछा आप तीनों चुप क्यों थे जब मैंने बोला मुझे एक ऐसी कंपनी बताइए। Why doesn't this lady listen ever? You were just irking me to get angry. Please don't irk me to get angry, ma'am. Please don't. शुमैला जी प्लीज सुनिए मेरी बात। शुमैला जी प्लीज। कर्नल सिंह ऑन एयर प्लीज। जनरल साहब एंड कर्नल सिंह, मैं आपको इसलिए चुप करा रहा हूं मैम। सर ये आपको सर आवाज नहीं जाएगी ना, 1 सेकंड, 10 सेकंड सर आ रहा हूं।
10 सेकंड। शुमेला जी 1 मिनट, शुमेला जी 1 मिनट, शुमेला जी 1 मिनट, शुमेला जी आप ही बोल लो। मैं बचा हुआ सारा समय एक एक क्षण आपको दूंगा। मैम आपको मैं इसलिए बुलाता हूं शायद आपको रियलिटी चेक आ जाए। कैन आई हैव ऑल द 3 पाकिस्तानी पैनलिस्ट ऑन एयर? और हामिद खान साहब जानते हैं मैं कभी भी फेडर डाउन नहीं करता हूं किसी पाकिस्तानी पैनलिस्ट का, प्लीज अंडरस्टैंड। आई मे जोक बट मैं कभी भी ऑडियो डाउन नहीं करता, बट यू आर फोर्सिंग मी, सो ऑडियो डाउन। शुमेला जी का, राजा साहब एंड हामिद जी प्लीज टेल मी, आप मेरे को एक नाम बताइए, एक ऐसी आईटी की बात की ना, आईटी, एक ऐसी फर्म बताइए आईटी की बड़ी जिसके हेल्म पे पाकिस्तानी आदमी हो। एक ऐसी बड़ी फाइनेंशियल, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताइए जिसके हेड पे पाकिस्तानी आदमी हो। और फिर मैं आपको 1 दर्जन ऐसे आतंकवादी संगठन बताऊंगा जिसके हेड में सिर्फ पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी है। हामिद जी वर्सेस कर्नल साहब। मैं बताता हूं। कौन बता रहा है? आपकी राजा साहब। हामिद मैं बताता हूं। नहीं बताइए हामिद जी। हामिद भाई 1 सेकेंड। डॉक्टर महबूबुल हक। हामिद भाई 1 सेकेंड। हामिद भाई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं आपको पूरा टाइम दे दूंगा। मेरी बात आप सुन लीजिए, आप और शुमेला के लिए। शुमेला जी को राजा ने कितनी अच्छी बात करी, हैप्पी रिपब्लिक डे टू इंडिया। आप शायद भूल गए, मैं आप दोनों को विश करता हूं कि हैप्पी रिपब्लिक डे टू इंडिया, क्योंकि ये जो रूल ऑफ लॉ है ये मेरी कंट्री को एक अलग तरीके से चला रहा है। नहीं तो आपकी ये टेररिज्म, आपको भी मालूम है, 10 साल पहले खत्म हो गई होती। अगर हमने अपने नेबरली रिलेशंस, और आपने बात करी थी ना खान साहब, आपने जीतने की बात करी थी ना, सच बता रहा दिल पर हाथ रखकर, 93,000 सोल्जर्स मेरे सरेंडर हुए थे या आपके हुए थे? आप बता दो, आप मेरे को कारगिल वॉर का बता दो कि कौन कहां था या कहां नहीं था। आप मुझे ऑपरेशन सिंदूर का ही बता दो, आपको कहां सुनाई दिया। मैं आपके शो पर माफी मांग लूंगा अगर आप ये कह दें कि जो आपने बोला ट्रंप ने क्या बोला। अगर ट्रंप ने एक जगह भी ये बोला हो कि इंडियन जहाज डाउन हुआ है, मैं आपके सामने अभी माफी मांगूंगा, लेकिन अदरवाइज वो नहीं बोलता है। सुमेला why are you getting irritated? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, आप फैक्ट्स को फेस नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया ये जानती है। अच्छा बोलिए। दुनिया जो जानती है, आप बोलो। आप अपने जनरल साहब को मिलाइए। ट्रंप ने कहा, जनरल जीडी बख्शी ऑल्सो का, और वो जनरल बख्शी ने पता क्या बोला? मैं बता रहा हूं ना, नहीं, जनरल बख्शी सर इनको बताना पड़ेगा वो बटलर कौन है। जानती है सर, वो आपने जो बटलर बोला है वो जरा इनको बताइए कौन है वो बटलर। जनरल साहब, आपके बोलने वो बटलर है आपके नवाज शरीफ के छोटे भाई नवाज शरीफ। ओह माय गॉड, हमने आपसे बड़ा पूरा बदला लिया। आज इंडिया क्या बदला लिया? कर दिया। अरे बदला लिया, 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए नेशनल एरिना के ऊपर। जनाब आपने 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए, ये बदला है। आपकी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम डाउन हो गई, ये बदला है। आपकी PL-15 मिसाइल रास्ते में टूट गई, ये बदला है। आपकी शाहीन 2 मिसाइल इंडिया आने से पहले टूट गई, ये बदला है। क्या बदला है? आपने सिर्फ एक चीज बदली है, आपने बदला है कि एक जो अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, ये सारा काम जो आप कह रहे हो कि आप जीत गए, ये किसने किया? ये आपकी एयरफोर्स ने किया, ये आपका कहना है। जो मिसाइल थी, जो एयरफोर्स थी, भाई साहब उसको तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये आर्मी चीफ कैसे? नहीं, आर्मी चीफ का क्या रोल था? आर्मी चीफ का क्या रोल था? आपके सो कॉल्ड सुप्रीम कमांडर, आपके प्रेसिडेंट, जनरल ओके कर्नल साहब नीचे बंकर में। ओके हामिद खान 30 सेकंड क्रिस्प आंसर, 30 सेकंड क्रिस्प आंसर। खान साहब, शुमेला जी आ रहा हूं आपके पास भी। अच्छा ऐश्वर्या, आप भी अपनी दिली तमन्ना पूरी कर लीजिएगा, आ रहा हूं। मेरी एयरफोर्स ने इनको किया है। सॉरी, ये तो आप मान गए कि मेरी एयरफोर्स ने इनकी तबाही फेर दी, इनके राफेल गिरा दिए। अब इनको इससे प्रॉब्लम है कि यार एयरफोर्स ने गिराया है तो आर्मी ने नहीं गिराया। भाई आर्मी नहीं जहाज उड़ाती, एयरफोर्स उड़ाती है। सर हमारे यहाँ आर्मी भी उड़ाती है, हमारा आर्मी एविएशन भी होता है। यही तो दिक्कत है सर, टाई पहन के। जनरल साहब कल जनरल जीडी बख्शी। ओके शुमेला जी आप भी बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा जनरल साहब के पास। एक सेकंड शुमेला जी, हामिद खान साहब प्लीज समझिए। जनरल साहब तो अभी हार मान गए हैं।
खान साहब प्लीज, आर्मी एविएशन भी एक चीज होती है। बोलिए शुमेला जी, क्या बोल रही हैं आप, बोलिए। ये फैब्रिकेटेड झूठ के साथ रहना चाहते हैं, जिन्होंने बनाया है ना एक फैब्रिकेटेड मिशन है इनका, अपना खुद साख्ता, ये उसी में रहना चाहते हैं। Is it? Okay. General GD Bakshi sir. General sir, you wanted to say something. Raja ji आ रहा, रोहित आ रहा। अच्छा, General sir. Madam, I'd like to respond to the lady with her permission. Now, Madam, अगर आप मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस या फेलियर लिया जाता है किसके कितने जहाज गए, आपके 19 जहाज गए हैं, 5 by our air defenses and the rest obliterated on ground. हमारे टोटल 3 जहाज गए हैं, 19 वर्सेस 3। यू वांट टू हैव दैट एज अ मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस, आप खुद उसको गिन लीजिए। ऑल 9 टेरर टारगेट्स दैट वी चोज टू हिट वर डिस्ट्रॉयड, emphatically destroyed. Out of your 12 air bases, 11 including the command and control air base at Noor Khan was destroyed. The drone control base at Murid was destroyed. आपके hangars with about almost 8 F-16s have been destroyed. We have madam एयर फोटोग्राफ, सैटेलाइट पिक्चर्स। सर इनको नहीं दिखती कोई फोटो, इनको सिर्फ यूएस डॉलर दिखता है जो आता है महीने का इनको बोलने के लिए। ओ मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है बेटा, यू आर लेस देन माय डॉटर्स एज। मैं आपको बोलूं, शो अस वन सैटेलाइट फोटोग्राफ, शो अस वन कॉन्क्रीट। शुमेला जी जवाब दीजिए। वेयर यू हैव डन डैमेज to Indian air oblique military installation. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके one आपके क्लेम से कुछ नहीं होता। जनरल साहब सुन रहा हूं, बोलिए शुमेला जी। तस्वीर, एक तस्वीर। एयरफोर्स स्टाफ 4 महीने के बाद एक खबर देता है, क्योंकि वो 4 महीने से पता नहीं किसी हकीम की पक्की लेके सो रहा था, अचानक उनको याद आता है ओहो हमने। ये रेटोरिक से कुछ नहीं होता। राजा जी, राजा काशिफ जी, आप जवाब देंगे जनरल साहब का। एक तस्वीर, क्लेम नहीं, मैं उसका भी जवाब दे दूं, ऑडियो नहीं, मैं उसका जवाब दे दूं। राजा साहब, डॉक्टर राजा इस्लामाबाद, एक फोटो, एक पिक्टोरियल। जी मैं बात कर लूं। मुझे आज उम्मीद थी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस इंडिया, मैंने कहा मुझे उम्मीद थी कि आज बातें होंगी पीस की, इंडिया कहेगा यार हम बहुत अच्छी बातें ऐसा हम क्या करें, आज हमारी डेमोक्रेसी का दिन है, इंडिया में भी बहुत अच्छी बातें हों। आप बैठे हुए यार वॉर हुई, कब हुई, भाई जंग से आगे निकलो, पीस की बात करें। आप कहाँ गुम हो गए हैं यार? हामिद सुनो, मुझे तो दुख हो रहा है। हामिद भाई सुनो वो क्या बोल रहे हैं। देखिए आप कोई जंग नहीं जीत, राजा साहब आप कोई जंग नहीं जीत सकते, कह रहे हैं। देखिए आप कोई जंग नहीं जीत सकते, मैं ये समझता हूं। आप जंग से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर जंग छेड़ना भी बंद करो ना, गंदगी फैलाना बंद करो, आतंकवाद फैलाना बंद करो। जब तक आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करोगे, हम काउंटर स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कैरीज ऑन। अगर आप आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। हम कैसे बंद कर दे? रोहित फाइनल काउंटर। मतलब जो मैं बात कर रहा हूं वो सुन लें। इंडिया पाकिस्तान में कम से कम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है। ऑपरेशन अरे आपका एक ही ट्रैक है, गधे बेचो बंदूक खरीदो, आपका कोई ट्रैक नहीं है। रोहित एंडिंग 30 सेकेंड्स। कैमरा ऑडियो आ रहा है? नहीं तो मैं आगे जा रहा हूं। रोहित ऑडियो आ रहा है? नहीं आ रहा? एंडिंग 30 सेकेंड्स। बिल्कुल आ रहा है, आपको मिल रहा है ना? बोलो। अब सुन लीजिए, शुमेला जी गए पाकिस्तान में शहबाज, ये पाकिस्तान विजुअल्स जो एजेंट है, और ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन का जो नाती है जनरल मुनीर, जिसको भारतीय सेना ने इतना कायदे से ठोका माननीय गणनायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि इसके पैंट में शुशु हो गया। ये जनरल मुनीर को भारत के लोग संदेश देना चाहते हैं कि जनरल मुनीर अपनी औकात और अपनी सीमा में रहो। भारत महतारी के लोग जग गए हैं। आतंकवाद के पालक पोषक, ये घड़ियाली आंसू बंद करो। अगर द्वंद्व तुम्हारे दिल में है तो खुलकर इसका द्वंद्व करो।
अब घर में घुस के ठोकाई होगी जो शुरू हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नहीं हामिद खान साहब, दिस इज अ रियलिटी। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? जनरल साहब आल्सो। हामिद खान साहब, दुनिया घूमते हैं आप लोग, तब भी गधे बेच के बंदूक खरीद रहे हैं। आप एक कंपनी का नाम नहीं ले पाए, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले पाए, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का नाम नहीं ले पाए जिसके हेल्म पे एक पाकिस्तानी आदमी हो। और मैं 1 दर्जन आतंकी संगठनों का नाम ले सकता हूं जिसपे सिर्फ पाकिस्तानी है। ये रियल डिफरेंस है आपके और हमारे बीच में। कहने को तो सिंपल एक बॉर्डर है और आपको जमीन भी हमने दी थी, आपको त्रिपाल भी हमने दिया था, आपको जगह भी हमने दी थी, पर देखिए आपने उसका क्या हर्ष कर दिया। यही फर्क होता है हर्ष, क्या होता है हर्ष और फर्श में। पाकिस्तान फर्श पे है और हम हर्ष पे, बस दैट्स द डिफरेंस। खान साहब ये छोड़िए, आतंकवाद छोड़िए, टेररिज्म छोड़िए। राजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH